Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ashutosh. I hope you are doing really amazing. आज थोड़ा डिफरेंट माहौल लग रहा है ना। मोस्टली मैं आउटडोर्स होता हूँ लेकिन आज मैं इंडोर हूँ। तो आज मैं आपसे एक डिफरेंट टॉपिक पे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। मुझे लगभग 2.5 साल हो गए हैं यूट्यूब में एंड मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। इवन दो हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक ग्रो भी नहीं किया है, बट दैट इज़ ओके। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू एन्जॉय द प्रोसेस। तो अगर आपने मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ को नोटिस किया होगा ना, तो एक पॉइंट पे मुझे हमेशा स्ट्रगल फील होता था टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस। तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैं डायरेक्टली कैमरे पे अपना फेस कभी नहीं दिखाता था। इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस था बहुत सारी ओवर थिंकिंग अबाउट माई ओन लुक्स, जो कि काइंड ऑफ एक इनसिक्योरिटी ऐसी फील होती थी, या फिर फियर ऑफ जजमेंट कि यार अगर मेरा यूट्यूब चैनल चला नहीं तो लोग तो मेरी मजाक उड़ाएंगे, मेरे व्यूज़ नहीं आए तो मेरी मजाक उड़ाएंगे, चैनल फेल हो गया तो मेरी मजाक उड़ाएंगे। एंड आई थिंक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं। सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशुतोष। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई करेंटली वर्क इन वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं यूट्यूब में वीडियोस बनाते हुए, और जब से मैंने यूट्यूब रीस्टार्ट किया ना, अगर आप उससे पुराने वाली वीडियोस नोटिस करोगे मेरे, तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे कि मैं कैमरे के सामने कभी भी डायरेक्टली अपना फेस नहीं दिखाता था। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था खुद के लुक्स को लेके इनसिक्योरिटी, कि यार मैं सामने से अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं लेफ्ट एंगल से अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या फिर मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है। ये ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये हर कोई फेस करता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि यार मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, मैं फंबल कर दूंगा तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, या फिर हमें किसी तीसरे इंसान की जजमेंट का डर होता है कि यार अगर मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे तो वो मेरी मजाक उड़ाएंगे कि पता नहीं क्या करने चला है लाइफ में। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये हर कोई फेस करता है। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ना जो हमारे जो ट्रू पोटेंशियल होता है ना, वो कभी भी निखर के बाहर नहीं आ पाता। और लाइफ में जो लोग अपने आप को हैप्पीली एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिन्हें अब किसी की परवाह नहीं है, जिन्हें अपने लुक्स की भी परवाह नहीं है, उनको पता है कि लुक्स आर टेम्परेरी बट क्लास इज़ परमानेंट। KL राहुल वाला डायलॉग मार दिया मैंने, बट एनीवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो लोग अपनी लाइफ में अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं ना, वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ ह्यूज पोटेंशियल लाइफ में पीछे रह जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है जो आपका नेचुरल टैलेंट हो वो मच बेटर हो, जो आपकी स्किल सीखने की कैपेबिलिटी हो वो मच बेटर हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी की वजह से, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की कमी की वजह से आपका जो पोटेंशियल है ना वो कम्प्लीटली सप्रेस हो जाता है और आप अपने हाथों से अपनी सक्सेस को निकलते हुए देख रहे हो। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, अगर आज आप उस पर वर्क नहीं करोगे, आप हर एक दिन उसे डिले करोगे ना, तो आप अपने हाथों से अपनी सक्सेस को डिले होते हुए रोज़ देखोगे। और यही लाइफ का हार्श ट्रूथ है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लाइफ में जिस भी फील्ड में हो, जिस भी चीज़ के प्रिपरेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखो। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हुई तो आप में जितना भी टैलेंट है आप दुनिया के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ईजी बना देगा। पिछले 2 साल से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहा था कैमरे के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेट करने में, एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज़ इन माई हेड। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम मैं बहुत सारे लोगों से मिला था एंड 90% ऑफ द पीपल फील द सेम। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एटलीस्ट यूट्यूब करने की वजह से मेरी ये स्किल्स इंप्रूव हुई है। दैट डेफिनेटली मेक्स मी फील हैप्पी। लुक्स के बारे में और किसी तीसरे इंसान के जजमेंट के बारे में तो सोचना छोड़ ही दो, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये सिर्फ हमारी इनसिक्योरिटीज है और एवरी अदर पर्सन फील्स द सेम। हर कोई इस प्रॉब्लम से, इस इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स बेटर। क्योंकि अगर हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, तो हम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और जब हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। भाई लुक्स के बारे में सोचना छोड़ दो। आप हर एंगल से हैंडसम दिखते हो और हर एंगल से सुंदर दिखते हो। लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वैसे भी टाइम के साथ फेड करने वाली हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाओ, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हैं। तो अगर आप कैमरे के सामने बोलने में हेजिटेट कर रहे हो ना, तो कभी चलते चलते ऐसे रैंडमली कैमरा उठाओ और कैमरे में देख के बातें करो। डरो मत, कैमरे की आंख से आंख मिलाओ और बातें करो। ये आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी बनाएगा। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, मैं कैसे रैंडमली जब भी ड्राइव करता हूँ या कभी गया होता हूँ ना, तो कैमरे से बात करने लग जाता हूँ। क्या हो जाएगा, फंबल हो जाएगा तो, अरे एक बार होगा फंबल, 2 बार होगा फंबल, कौन हो जाएगा तुम्हारी मजाक।
जितने भी लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे ना, उनको कैमरे के सामने खड़ा करो और उनसे बोलो कम से कम 10 मिनट तक कंप्लीटली नॉन स्टॉप बिना फंबल के कैमरे के सामने बोल के दिखा। आई बेट यू बहुत कम लोग होंगे जो बिना फंबल हुए कैमरे के सामने कंटिन्यूसली बोल सकते हैं। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। तो जी ये लो, देख लो कुछ एग्जांपल्स कैसे मैं कभी कभी रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू कैमरा खोलता हूँ एंड आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आप करना चाहते हो लाइफ में, तो उसे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, और जब मैं धूप से निकला था उस वक्त ये समझो आप पूरी छत एकदम गर्म हो गई थी, समझो मेरे को टेंशन हो रही थी इसकी। हे जी क्या हाल है? तो अगेन आई एम एक्चुअली टेस्टिंग इट ऑन लो क्वालिटी वीडियो। मतलब बहुत सारे 2-3 रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये लिया है। अभी क्या कहते हैं, पूरी ठंडी हो चुकी है। वैसे मैंने सुना है कि ये लीक भी करती है विदाउट दैट स्टफ। लोग थोड़ा अटपटा चला रहे हैं। तो गाइस मैं नए वाले हाईवे पे चढ़ गया हूँ। बीच से एक कट था, मुझे समझ नहीं आया उस वक्त, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। अब मैंने हेडलाइट भी वैसे ऑन कर दी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको फ्यूचर में पाउंटा साहिब जाने का जो एक्सपीरियंस होगा ना वो कैसा होगा। अभी यार थोड़ा डर भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोग रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं। अभी देखो, तो आई एम होपिंग कि तो जी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है स्ट्रेस फ्री रहना और अपने आप को ईजिली एक्सप्रेस करना। तो अगर आप भी मेरी तरह अपने आप को कंटेंट क्रिएशन में एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो मत करो यार, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। एंड इफ़ यू एंजॉय ट्रैवल बीइंग स्ट्रेस फ्री, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। कोशिश करूँगा रॉ फॉर्म में कंटेंट दिखाऊं ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड फील करो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो ट्रैवल से रिलेटेड हो या फिर कैमरा गैजेट से रिलेटेड हो। बाय द वे, आई जस्ट गॉट अ वेरी न्यू कैमरा विच इज़ अमेजिंग। आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ दिस वन। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन हो मेरे यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड, क्योंकि हम साथ में ही ग्रो करेंगे, अब आपके सामने ही ग्रोथ होगी, और या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हो करियर से रिलेटेड, बीइंग इफ़ यू आर एन आईटी इंजीनियर जस्ट बाई चांस, या फिर आपको कोई और क्वेश्चन हो, जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप मी योर क्वेश्चंस। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। गुड बाय।